ब्रिजमोहन यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज विराटनगर। कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन क्लासों का प्रचलन चल रहा है। इसी कड़ी में बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड, भारतीय शासन और राजनीति के टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी पूरी रुचि और ईमानदारी के साथ अध्ययन करें, सुने और समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रस्तावना से तात्पर्य है कि उसका सार क्या है, संविधान का सार क्या है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं। इसी के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। प्रस्तावना का निर्माण हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा में पास हुआ था, उसके आधार पर बना है। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं: पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। उसके आधार पर प्रस्तावना का जो रूप है वो आपके सामने है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चितता करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये जो प्रस्तावना है उसके आधार पर इसके जो उद्देश्य हैं वो 2 उद्देश्य ये हैं कि उद्देशिका ये बताती है कि संविधान का प्राधिकार का स्रोत क्या है। वह ये भी बताती है संविधान किन उद्देश्यों को संबंधित या प्राप्त करना चाहता है। जो इस प्रकार है, हम भारत के लोग, इन शब्दों का अभिप्राय है कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटेन ने नहीं किया, संविधान निर्माता भारतीय ही है, संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है और संप्रभुता जनता में निहित है। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लास्ट लाइन, ये शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते हैं और इस बात की और संकेत करते हैं कि संविधान का आधार उन लोगों का प्राधिकार है अब हम बात करते हैं, एक एक शब्द की बात करते हैं। स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात है तो प्रभुत्व संपन्न शब्द इस पर बल देता है कि भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिस पर यह देश किसी भी रूप पर निर्भर हो। वस्तुतः प्रभुत्व से तात्पर्य कि राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो और अपना डिसीजन स्वयं ले सके। उसके बाद में समाजवादी, समाजवाद से तात्पर्य है
कि समाज में अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, और संस्कृति के आधार पर अनेक भाषाएं, वेशभूषा है, खान पान है, और उसके आधार पर सभी के रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं विद्यमान। ऐसे समाज को विविधता युक्त समाज कहते हैं, और ऐसे समाज में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी को अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, और अपनी परंपराओं मान्यताओं को मानने की आज़ादी हो, अपने धर्म जाति की रक्षा करने का अधिकार हो, और कानूनी दृष्टि से राज्य उनकी रक्षा कर सके। तो ये दृष्टिकोण ही समाजवादी दृष्टिकोण कहलाता है। और राज्य किसी भी समाज या पंथ या धर्म को मान्यता नहीं देता है, बल्कि सभी समाज के लोगों के प्रति एक जैसा व्यवहार करता है, सभी को एक नागरिक के रूप में मानते हुए आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, यानी ये पंथ निरपेक्ष शब्द है और समाजवादी शब्द है, ये दोनों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य किसी भी पंथ का समर्थन नहीं करेगा, यानी किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाएगा, और सभी धर्मों को लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसके बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी लोगों की चुनी हुई शासन, लोगों का चुना हुआ राज्य, ये क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अर्थात यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, लेकिन जनता अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उनका चुनाव करती है, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख का चुनाव करते हैं। इस आधार पर भारत क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और दूसरी शर्त यह है कि लोगों के द्वारा निर्वाचित है और उसका कार्यकाल निश्चित है, यानी 5 वर्ष के लिए वो चुना जाए। तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।